बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन AK47 के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को में पहली बार आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको डेली डेली का करंट अफेयर के साथ साथ आपको क्या है वीकली एक रोजगार समाचार भी बताया जाता है। या कोई भी गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, तो आ जाते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपको मैं बता दूं। CPCB के द्वारा जारी देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, इस चीज़ को बताना है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन है दिया है दोस्तों, केरल, दोस्तों केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ, उड़ीसा जो है, उड़ीसा सबसे पहले जो है प्रदूषित क्षेत्र में पहले स्थान पर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आ जाते हैं इसके कुछ डिटेल्स के बारे में दोस्तों। तो इसके कुछ डिटेल्स ये है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड CPCB के द्वारा जारी देश के 112, याद रखिएगा, देश में कितने 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से उड़ीसा जो है पहले नंबर पर है, और जबकि वह जो है उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, और तीसरे स्थान पर आता है जो सबसे प्रदूषित हो रहा था उस समय सुनने को मिल रहा था। लेकिन अभी दोस्तों आपको बता दूं, सबसे तीसरे नंबर में अब दिल्ली का नाम आने लगा है। इस चीज़ को याद रखिएगा, दिल्ली तीसरे नंबर पे हो गया है। तो पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक प्रदूषित स्थल ऐसे है क्षेत्र है जहां कूड़े कचरों में विषैले और खतरनाक पदार्थों का मात्रा अत्यधिक होने से आसपास रहने वालों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इस वजह से ये रैंकिंग जो है बताया गया है। तो सबसे पहले याद रखिएगा आप कि सबसे पहले है उड़ीसा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद जो है आपका दिल्ली। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नीति आयोग ने हाल ही में 10 मार्च को भारत दीर्घकालिक विकास लक्ष्य SDG का कौन सा संस्करण लॉन्च करने की घोषणा की थी, इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। तो आपको मैं बता देता हूँ, ऑप्शन में दिया हुआ पहला, उसके बाद जो है दूसरा संस्करण, तीसरा संस्करण, चौथा संस्करण। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, आपको बता देता हूँ, तीसरा संस्करण है। दोस्तों, इसके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं दोस्तों। तो आपको मैं बता देता हूँ कि तीसरा जो संस्करण है नीति आयोग के, याद रखिएगा किसके द्वारा जो है ये जो घोषणा जो है मंजूरी है, आपको मैं बता दूं, तो वो है नीति आयोग के हाल ही है 10 मार्च को भारत दीर्घकालिक विकास, याद रखिएगा, लक्ष्य SDG का तीसरा संस्करण लॉन्च करने की घोषणा की है। यह भारत दीर्घकालिक विकास लक्ष्य SDG का पहला संस्करण दिसंबर क्या है, याद रखिएगा। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जो पहला संस्करण कब किया गया था, तो दिसंबर 2018 में जारी किया गया था। यह अब देश में दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी करने का एक प्राथमिक साधन है। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। दिल्ली, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपको बता देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दिल्ली चिकित्सक संघ के द्वारा जो COVID-19 महामारी के दौरान उत्कृष्ट सेवा पर अनुकरणीय कार्ययोग्यता के लिए सम्मानीय किसे सम्मानित किया गया, तो इस चीज़ को बताना है दोस्तों, किसे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है वो है रामनाथ कोविंद, डॉक्टर हर्षवर्धन, राजनाथ सिंह और राजेंद्र सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आपको मैं बता दूं, तो डॉक्टर हर्षवर्धन। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली चिकित्सा संघ DMA, याद रखिएगा किस चिकित्सा संघ के द्वारा, तो ये याद रखना, दिल्ली चिकित्सा संघ के द्वारा। केंद्रीय जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, साथ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन।
को नई दिल्ली में होटल द ललित में कोविड-19 महामारी के दौरान उत्कृष्ट सेवा व अनुकरणीय कार्यों में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में किस मंत्रालय ने सिल्क सेक्टर, याद रखिएगा दोस्तों, किस सेक्टर पे, सिल्क सेक्टर पे जो है कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रालय के समझौता के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो आपको बताना है कि कौन से मंत्रालय ने जो है रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रालय को, और क्या कहते हैं जो है इस चीज रेशम बोर्ड जो है वस्त्र मंत्रालय और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए दोनों में समझौता हुआ, तो किस मंत्रालय के बीच हुआ, तो आपको बता देते हैं। पहला जो है सांस्कृतिक मंत्रालय, खेल मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, आपको बता दूं कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, इसके माध्यम से है जो है हस्ताक्षर कराया गया। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसके बारे में कुछ डिटेल से आ जाते हैं दोस्तों कि हाल ही में कृषि एवं किसान मंत्रालय हाल ही में रेशम क्षेत्र में उद्योग वानिकी के कार्यान्वयन के लिए एक अभिसरण मॉडल पर केंद्रीय रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य किसानों को रेशम पालन आधारित कृषि वानिकी मॉडल अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करना है। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट हाल ही में कितने किलो भार, इस चीज़ को याद रखिएगा। जो महिला जो पहलवान ये अपने भारतीय क्या है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो विनेश फोगाट, और उन्होंने कितने भार वर्ग में विश्व के नंबर 1 भी याद रखिएगा पहलवान बन गई है, इस चीज़ को बताना है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है दोस्तों 52 किलो वेट, उसके बाद आपका आ जाता है 58 किलो वेट, 65 किलो वेट, और उसके बाद है 70 किलो वेट कैटेगरी। तो इसका जो राइट आंसर है होगा दोस्तों तो 65 किलो वेट कैटेगरी। आ जाते हैं इसके डिटेल्स के बारे में दोस्तों। तो 65 किलो वेट कैटेगरी भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट हाल ही में 65 किलो वर्ग में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई है। उन्होंने हाल ही में मार्टियो पेलिकेट, याद रखिएगा मार्टियो पेलिकेट रैंकिंग कुश्ती में फाइनल मुकाबला जीतकर यह मुकाम हासिल अपने नाम कर लिया। साथ ही वे एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान है। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। तो एक चीज़ हमेशा याद रहना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वही देखिए मैटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज में बजरंग पुनिया ने कितने किलो वेट, याद रखिएगा कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है ये भी, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आपको बता देते हैं 52 किलो वेट कैटेगरी, 58 किलो वेट कैटेगरी, 65 किलो वेट कैटेगरी और 70 किलो वेट कैटेगरी। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका भी 65 किलो वेट कैटेगरी से गोल्ड मेडल बजरंग पुनिया ने जीता है। तो आ जाते हैं दोस्तों 65 किलो वेट कैटेगरी मैटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज, याद रखिएगा दोनों यही चल रहा है। बजरंग पुनिया ने तुंगा सुमूर को ओचीर को, याद रखिएगा किसको, तुंगा तुमूर ओचीर को हराकर इस टूर्नामेंट में 65 किलो जो कि वेट कैटेगरी था उसमें उसने गोल्ड मेडल जीत लिया, याद रखिएगा गोल्ड मेडल। और सबसे जबकि पिछले वर्ष किसने, बजरंग पुनिया ने अमेरिका के जॉर्डन ओलिवर को हराया था और हराकर फाइनल में पहुंचकर उसने गोल्ड मेडल भी जीत लिया था। तो इस चीज़ दोनों को याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुरखों पहनने पर रोक लगा दी, तो याद रखना है दोस्तों कि कौन सा देश है जहां पर उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर बुरखों, मतलब आप घर में तो पहन सकते हो लेकिन अगर बाहर निकलते हो सार्वजनिक स्थानों पे तो आपको बुरखों बिल्कुल नहीं पहनना है। तो ऐसा कौन सा देश है दोस्तों, आपको याद रखना है कि वो कौन सा देश है जिसने बैन लगा दिया। और अधिकतर आपको बता दूं कि महिला जो है मुस्लिम महिला ही बुर्कों को यूज़ करते हैं, ज़्यादा पहनते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ उस पर देश मतलब उसमें बैन लगाने वाला वो देश कौन सा है, तो आपको बताना है। तो पहला है जापान, चीन, अमेरिका और स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आपको बता देता हूँ स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जो महिलाओं जो है मुस्लिम महिलाओं पर बुर्खों पर बैन लगा दिया है। इस चीज़ को याद रखिए।
इसके बाद मैं बता देता हूँ कि स्विट्जरलैंड पहला मुल्क नहीं है, बल्कि इसके पूर्व कई देशों ने अपने मुल्कों पर प्रतिबंध लगा रखा है। जबकि फ्रांस पहला यूरोपीय देश है, याद रखिएगा, जिसने मुस्लिम महिलाओं पर बुर्कों पर बैन लगाया गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और किस देश के बीच 9 मार्च को मैत्री सेतु उद्घाटन करने की घोषणा की है? तो आपको दोस्त बताना है कि किस देश के बीच में, मतलब भारत तो का प्रधानमंत्री किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करने की घोषणा की है, तो इस चीज़ को बताना है। तो ये ऑप्शन में दिया है ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन और बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ कि त्रिपुरा में जो ये पुल में बन रहा है मैत्री सेतु, तो जो है इसके साथ में बांग्लादेश देश जो है के साथ में याद रखिए कि के बीच में 9 मार्च को मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया। आपको इसके बारे में कुछ बता देते हैं दोस्तों। तो ये जो मैत्री सेतु है वो त्रिपुरा में बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, जो यह मैत्री सेतु है पुल फेनी नदी पर बनाया गया है। याद रखिएगा कि कहाँ, फेनी नदी। याद रखिएगा फेनी नदी कहाँ है, तो याद रखिएगा दो, जैसे कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के जो भारतीय सीमा के बीच बहती है वो नदी कौन सा है, तो फेनी नदी। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है याद रखिएगा कल 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। उस अवसर पर जो है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, उस अवसर पर जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किसने डूडल बनाकर जो महिलाओं को सम्मान दिया? तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि वो कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसने महिलाओं को डूडल बनाकर उसने सम्मानित किया? तो याहू, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा गूगल। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स के बारे में। तो गूगल जो है हर विशेष दिनों और आयोजनों पर अपने खास डूडल बनाता है। इसी के तहत सोमवार के दिन 8 मार्च 2021, याद रखिएगा 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौक़ों पर भी गूगल ने महिलाओं को खास अंदाज में सम्मान दिया है और महिलाओं को समाज में उनके योगदान के लिए अपना एक डूडल बनाकर समर्पित किया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो राफेल बनाने वाली डसाल्ट मालिक, याद रखिएगा कौन है? राफेल जो है बनाता था वो फ्रांस का था। तो उसका जो है अभी निधन हो गया है। तो इस चीज़ को बताना है कि जो डसाल्ट है ना दोस्तों, डसाल्ट जो है उसका नाम था और मालिक ओलिवर डसाल्ट हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। तो वह किस देश के थे, इस चीज़ को बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन जो दिया है इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, जापान। तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। इस चीज़ को याद रखिएगा, जो फ्रांस का रहने वाला था उसका जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका मौत हो गया है। इसके ये जो है फ्रांस के क्या थे दोस्तों, आपको बता देता हूँ, अरबपति और संसद के सदस्य भी थे, राजनेता थे ओलिवर डसाल्ट, जिनकी अभी हेलीकॉप्टर में मौत हो गया है। तो इनकी जानकारी कौन है कि इनके यहाँ के जो राष्ट्रपति थे है इस देश के, फ्रांस के, उन्होंने जानकारी अपने ट्वीट में, और फ्रांस के जो राष्ट्रपति कौन है, तो एमैनुअल मैक्रोन, जो ट्विटर के माध्यम से जानकारी दिया है। यह वह फ्रांसीसी अरबपति उद्योगपति सर्ज डसाल्ट के सबसे बड़े बेटे, जिनका ग्रुप राफेल युद्ध का विमानों का निर्माण करता है। इस चीज़ को भी याद रखना है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में 20 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, ये बताना है दोस्तों। किस जो है 20 लाख का जो डोज दिया गया है वैक्सीन का, वो सबसे कंप्लीट करने वाला ऐसा कौन सा राज्य बन गया है, मतलब अपनी देश भारत की, तो ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है दोस्तों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। इस चीज़ को याद रखिएगा कि 20 लाख का डोज कंप्लीट करने वाला राज्य जो है भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश। इस चीज़ को याद रखिए। इसके बारे में कुछ डिटेल्स दोस्तों
बता देते हैं कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री है कौन है, आदित्यनाथ, इस चीज़ को याद रखिएगा, ने रविवार को अपनी समीक्षा की और टीकाकरण के बाद भी किसी तरह की लापरवाही के प्रति सचेत भी किया गया। तो याद रखिएगा, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में किस राज्यों के पूर्व राज्यपाल अंशुमन सिंह का निधन हो गई है, इस चीज़ को बताना है कि जो है अभी वर्तमान में कल जो निधन हुआ है, कल मतलब 8 मार्च को, इस चीज़ की याद रखिएगा। तो अंशुमन सिंह का निधन हुआ है, वो किस किस जो है राज्य के गवर्नर थे, इस चीज़ को बताना है। तो गवर्नर किस राज्य के थे, तो पहला ऑप्शन में दिया है गुजरात और मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, जो है वो जो गवर्नर थे वो गुजरात और राजस्थान के थे, इस चीज़ को बताना है। तो इसके बारे में कुछ डिटेल दोस्तों, तो गुजरात और राजस्थान के गवर्नर रहे जस्टिस अंशुमन सिंह का निधन हो गया। उन्होंने सोमवार सुबह लखनऊ के SGP, याद रखिएगा कौन हॉस्पिटल, SGPGI हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली और उनका उम्र कितने साल का था, तो 85 साल के थे। उन्होंने 2 राज्यों के गवर्नर के साथ लंबे समय अरसे तक हाई कोर्ट के जज भी रहे, याद रखिएगा, वो भी हाई कोर्ट कौन सा, राजस्थान के हाई कोर्ट, और उसके साथ साथ क्या थे, एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहे, इस चीज़ को याद रखना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। दोस्तों आपको बता दूं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो और बहुत बहुत धन्यवाद।